Hello students, today we are learning some basic concepts of coordinate geometry. Coordinate geometry starts from a plane. What is the plane? Plane क्या है? A plane is a flat surface with no thickness. Plane एक समतल सतह होती है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है। आप अपनी कॉपी का पेज जो फ्लैट है और जिसका सरफेस आपको दिखाई दे रहा है उसे प्लेन मान सकते हैं। नाउ कम टू अ स्मॉल टर्म कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज ए कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन क्या है? A Cartesian plane named after French mathematician René Descartes. कार्टेशियन प्लेन का नाम फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टेस के नाम पर रखा गया है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर रेने डेकार्टे को ही माना जाता है और उन्हीं के सम्मान में इनके द्वारा जो प्लेन डिस्क्राइब किया गया उसी को कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। कार्टेशियन प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्सिस ऑफ एक्स कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे एक्सिस ऑफ वाई कहते हैं। और ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट ओ पर और इसी पॉइंट ओ को पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। और इन्हीं दोनों लाइनों के ऊपर जैसे हम नंबर लाइंस के ऊपर इंटीजर्स को शो करते हैं तो इनके ऊपर इंटीजर्स शो किए हुए होते हैं। मैं आपको इस कार्टेशियन प्लेन का पिक्चर नीचे दिखा रहा हूं। यह देखिए, यह रेड कलर में कार्टेशियन प्लेन का पिक्चर है। इसमें आपको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ एक्स नज़र आ रहा है और यहाँ वर्टिकल एक्सिस ऑफ वाई नज़र आ रहा है। वास्तव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इस कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन का पॉइंट को लोकेट करने के लिए, इस कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो डिजिट्स की आवश्यकता होती है। वी रिक्वायर 2 डिजिट्स। दीज 2 डिजिट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। थोड़ा नीचे एक डायग्राम और है जिसमें कि आपको कार्टेशियन प्लेन और उसके ऊपर डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक्सिस ऑफ एक्स यह है, एक्सिस ऑफ वाई इज दिस। और हमने एक ग्राफ पेपर के ऊपर इनको शो कर रखा है। आप सिंपल कॉपी के पेज पर या ग्राफ पेपर पर इसको शो कर सकते हैं, इन दोनों लाइंस को। यहाँ पर जब हम इसको परपेंडिकुलरली 2 लाइनें खींचते हैं एक पेज के ऊपर तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, this is called third quadrant and this is fourth quadrant। इसी पिक्चर में थोड़ा और गहराई में चलते हैं तो हमें दिखता है कि इस साइड में ओरिजिन के राइट साइड में यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओरिजिन के अपर साइड में भी पॉजिटिव नंबर्स हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट आएगा इस एरिया में, वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स को लिए हुए होगा, तो ये प्लस प्लस को क्वाड्रेंट कहलाता है। जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में तो पॉजिटिव डिजिट्स हैं यहाँ पर, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट लोकेट होगा इस एरिया में सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके कोऑर्डिनेट माइनस प्लस होंगे। फर्स्ट वाला माइनस होगा और सेकंड वाला प्लस होगा, क्योंकि हमें पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाला लेना है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस वाला लेना है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के डिजिट्स नेगेटिव हैं और वाई एक्सिस के डिजिट्स भी नेगेटिव हैं इस एरिया में। तो यहाँ पर जो पॉइंट लोकेट होगा उसके दोनों डिजिट्स नेगेटिव होंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के डिजिट्स पॉजिटिव हैं और वाई एक्सिस के डिजिट्स नेगेटिव हैं। तो हमारा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लोकेट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस होंगे। प्लस वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का डिजिट रिप्रेजेंट करेगा और माइनस वाला वाई एक्सिस का डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। The distance of a point along x-axis is called x coordinate। जब हम x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस चलते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो वो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसको मैथमेटिक्स में एब्सिसा कहा जाता है। और जब हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग, y एक्सिस के अलोंग चलते हैं, y एक्सिस के ऊपर चलते हैं, तो इसे y कोऑर्डिनेट कहा जाता है और इसको मैथमेटिक्स में ऑर्डिनेट कहा जाता है। लेकिन जब दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट को, तो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस ऑन ग्राफ। इसमें हम पॉइंट और एल्जेब्रिक इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। नाउ कम टू न्यू पिक्चर। यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स को शो किया हुआ देख रहे हैं। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसके दोनों डिजिट्स पॉजिटिव हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस के ऊपर 3 डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 डिस्टेंस, वाई एक्सिस के ऊपर 3 डिस्टेंस, और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट 2,3 हुआ। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ कम टू सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो इसका डिजिट है वो नेगेटिव है क्योंकि वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा डिजिट पॉजिटिव है क्योंकि वो वाई एक्सिस की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। -3,1 आप देख सकते हैं, -3 and 1. Now come to third quadrant. Here we can see both digits are negative because in this quadrant we get
both negative integers. Distance on x-axis is in between -1 and -2, so this is -1.5 here, and distance on y-axis is in between 2 and 3, so here we can see this is -2.5, minus in between -2 and -3, so this is -2.5. So coordinates of this point are -1.5, -2.5. Coordinates of this point are 2, 3. Coordinates of this point are -3, 1. But the coordinates of origin are 0, 0. Here we can see coordinates of origin are 0, 0. The coordinates of a point on the x-axis are x, 0, and coordinates of a point on the y-axis are 0, y. इसका मीनिंग है कि अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, 0 होते हैं, और अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0, y होते हैं. आगे नाउ कम टू अ न्यू पिक्चर. दिस पिक्चर इज ऑफ ग्राफ पेपर. This graph paper is showing some points which are located on it. We have to tell what are the coordinates of these points. First of all, we are coming on point A. सबसे पहले हम A के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं. हमें ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट बताते समय कि हमें x कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखना है, और दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है और बीच में कॉमा यूज़ करनी है दोनों डिजिट्स के बीच में. पहले डिस्टेंस कवर्ड ऑन x एक्सिस, फिर लिखना है डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस वाला डिजिट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट ने एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें 2 डिस्टेंस कवर की है. अगर आप इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे तो इसकी रीडिंग 2 आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो पहला नंबर वाला है वो हुआ 2, और इसी पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो इसकी रीडिंग आप देखें 1, 2, 3 आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हुए. ऐसे हम बारी बारी से सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे. मैं एक पॉइंट का और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना. मैं आता हूँ पॉइंट नंबर डी पर. डी पॉइंट चूँकि बीच में स्पेस में नहीं है, यह खुद ही एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है, तो जब भी कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड होता है, या एक्स एक्सिस के ऊपर हो या वाई एक्सिस के ऊपर हो, तो थोड़ा उसका लिखने का तरीका अलग होता है. जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसने एक्स एक्सिस के ऊपर तो डिस्टेंस कवर कर रखी है, लेकिन वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा. तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे -3. एक्स एक्सिस के ऊपर इसने डिस्टेंस -3 कवर कर रखी है पहले से ही, और चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है तो इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा.
अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड रहता है तो उसका पहले नंबर वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। नाउ कम टू सम सिंपल एग्जांपल्स। वी आर टेकिंग some simple equations and we will see what is the nature of their graphs. First of all, we are coming on a simple equation x equals to 5. हम सबसे पहले एक छोटी सी इक्वेशन x equals to 5 के ऊपर आ रहे हैं। This is a practical work totally. इसके लिए आप ग्राफ पेपर या कॉपी के पेज पर सारा काम करेंगे। x इक्वल्स टू 5 का एक सिंपल नंबर लाइन से भी आप ग्राफ शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू 5, राइट साइड में पॉजिटिव 5 नज़र आ रहा है, वही इसका ग्राफ है। लेकिन हम इस x इक्वल्स टू 5 को कार्टेशियन प्लेन पर शो करना चाहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन्स मीन्स अ प्लेन विच हैव बोथ x एंड y एक्सिस। यहाँ पर नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके लिए हमें x इक्वल्स टू 5 का एक छोटा सा टेबल बनाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 है, तो x की वैल्यूज तो हमने 3 बार 5 5 5 रख दी, और y चूंकि इसमें नहीं था तो हम लिखा है इसको x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 5। 0 इंटू वाई का मतलब इसमें y का एग्जिस्टेंस नहीं है, y वेरिएबल नहीं था, तो 0 से इसको इंटू कर दिया है। अब हम y के कॉलम में y की कुछ भी वैल्यू रखें, x की वैल्यू 5 ही रहेगी। आप देख सकते हैं 0 के साथ में 1 इंटू करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ में 3 इंटू करते हैं ये y की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और y की जगह पर -3 रखते हैं तो 0 इंटू -3 गिव्स 0। तो x की वैल्यू 5 ही मिलेगी। इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर इसका ग्राफ कैसे शो करते हैं देख लीजिए। हमारा पहला कोऑर्डिनेट आया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू पॉजिटिव 5 तो राइट साइड में चली रही है, एक ही जगह पर है, लेकिन y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 यहाँ से हम देख पा रहे हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आ रहा है, थर्ड हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -3। तो x इक्वल्स टू 5 यही है, और y इक्वल्स टू -3, ये -3 की सीध, दोनों का परपेंडिकुलर हम देख सकते हैं, पॉइंट C जनरेट हो रहा है इससे। अब हम A, B और C तीनों पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और इस स्ट्रेट लाइन की खासियत ये है कि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। x इक्वल्स टू 5 जब आया है तो x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 है, तो x एक्सिस पर 5 डिस्टेंस पर y के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यही x इक्वल्स टू 5 का ग्राफ है। हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। यहां पर मैंने y इक्वल्स टू -3 एग्जाम्पल लिया है। इसको भी हम दो वेरिएबल के इक्वेशन में लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स, इसमें x वेरिएबल नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -3, और y इक्वल्स टू -3 है तो y के होम में -3 -3 3 टाइम्स टेबल में, और x
चूंकि ज़ीरो के साथ इनटू हो रहा है तो x की वैल्यू हम कुछ भी रखें वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम इसको अपने मन से 1 2 3 -3 -4 कुछ भी x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू -3 फिक्स रहेगी, स्टेबल है वो। इस टेबुलर फॉर्म को हम कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ के रूप में शो करेंगे। नीचे की तरफ कार्टेशियन प्लेन और उसके ऊपर देखेंगे पहला कोऑर्डिनेट शो करने जा रहे हैं x = 1 एंड y = -3। x = +1 है, x = +1 ये रहा, और y = -3 यहाँ पर। तो ये पहला पॉइंट आया है यहाँ पर A। दूसरा कोऑर्डिनेट बता रहा है कि x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू -3 लेनी है। तो x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 वहीं के वहीं है। तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट आएगा वो ये आएगा। ये सेकंड पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ था, सेकंड पॉइंट यहाँ आया। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा। थर्ड पॉइंट के ऊपर आए तो ये बता रहा है कि x की वैल्यू 4 लेनी है और y की वैल्यू -3 लेनी है। x की वैल्यू 4, ये x की वैल्यू 4, लेकिन y की वैल्यू -3, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर C। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन की खासियत भी आप देख सकते हैं। जब इक्वेशन y = -3 है तो y के ऊपर -3 डिस्टेंस पर ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, दिस इज अ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। जब y = -3 लिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन आई है। नाउ कम to next example. Here we are taking x plus y equals to -4 as equation. When we form a table for the values of x and y, we get many values, but we need to choose any 3 values. हमें कोई भी 3 वैल्यूज को सेलेक्ट करना है जो हमारे स्मॉलर हो और ग्राफ पर कार्टेशियन प्लेन पर आराम से उनको हम शो कर सकें। इस टेबल को बनाने का तरीका बिल्कुल सरल है। x प्लस वाई का मतलब है x और y का एडिशन -4 आना चाहिए। तो आपको x और y पर ऐसी वैल्यूज शो करनी है जिनका एडिशन -4 आ जाए, जिनका सम -4 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर x के वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें -4 रखनी पड़ेगी, क्योंकि x प्लस वाई -4 मिलना चाहिए। तो 0 में -4 ऐड करते हैं तो -4 मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -5 रखनी पड़ेगी। उसका रीज़न है कि दोनों का सम -4 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी -2 होनी चाहिए। -2 प्लस -2 गिव्स -4। यहाँ देख सकते हैं आप। सम should be -4. Now we are coming on Cartesian plane. We use these values in the Cartesian plane to make its graph. Here we are coming on first coordinate. कोऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों की वैल्यू, और वो फर्स्ट वाला पॉइंट
जिसमें हमें दिखाई दे रहा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 0 0 ओरिजिन पर ही है, लेकिन y की वैल्यू -4 है। तो नॉन जीरो जो पॉइंट होता है, दोनों में से एक जीरो आ जाए तो नॉन जीरो पर ही आपको पॉइंट को शो करना है। तो 0 -4, वैसे भी y की वैल्यू -4 है और x का कोऑर्डिनेट इसमें 0 है, तो ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, क्योंकि x 0 है और y की वैल्यू नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब -4 आ रही है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आएगा, देख लेना आप। अब दूसरा कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू -5 है। x इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव साइड वाला है, पॉजिटिव साइड यहाँ पर है, और y की वैल्यू -5 नीचे की तरफ, y की नेगेटिव साइड है -5, y की नेगेटिव साइड, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू -2 एंड y इज ऑल्सो -2, दोनों नेगेटिव साइड है। तो दोनों नेगेटिव साइड है तो आप जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। x की वैल्यू -2 यहाँ पर है और y की वैल्यू -2, यहाँ से दोनों की सीध आ जाएगी। ध्यान से करना है इस काम को, प्रैक्टिकल वर्क है बिल्कुल। ए बी सी तीनों पॉइंट आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आते हैं, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे जैसा कि इस ग्राफ में बता रखा है। और लास्ट में इस के जो वेकेंट पोर्शन है इस लाइन के, ग्राफ के इस साइड में या इस साइड में एक्सटेंड करके वहाँ लिख देंगे x + y इक्वल्स टू -4। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू होमवर्क। क्योंकि लेसन खत्म हुआ तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x इक्वल्स टू -4, सेकेंड है y इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू -4 है तो आप जानते हैं कि ये पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल्स टू 3 है तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ x + y इक्वल्स टू 5। x और y की वैल्यूज दोनों का सम 5 आना चाहिए। छोटी सी टेबल बना लेना 3 वैल्यूज वाली, और एक एक बारी बारी से कोऑर्डिनेट जो है वो कार्टेशियन प्लेन पर शो कर लेना, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दूसरी इक्वेशन है x + y इक्वल्स टू -2। इसकी भी एक टेबल बनाकर 3 वैल्यूज उसके अंदर लेकर कार्टेशियन प्लेन पर शो करेंगे तो इसकी भी स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। यह आज का होमवर्क है। इसके अलावा जो इस लेसन में ग्राफ्स हैं उनको भी आपको कॉपी में शो करना है। थैंक यू।